वो चीज़ आ जाती है कि क्या ज़रूरत है कहीं जाने की जब अपना बिजनेस है तो दैट वॉज द थिंग, बट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन माई ओन. हाउ वॉज योर जर्नी फ्रॉम प्रोफेसर टू फुल टाइम रिमोट डेवलपर? फ्रीलांसिंग के बाद आई नो आपको अपॉर्चुनिटी मिला एज अ फुल टाइम, वेरी इंटरेस्टिंग. यू नो, आप चाहते तो अपने आप को लिमिट कर सकते थे, आप चाहते तो अपने फादर के बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते थे, या आप चाहते तो प्रोफेसर वाली जॉब को भी कंटिन्यू कर सकते थे. बट नहीं, आपको क्लिक क्या करा एकदम से? आई नो समवेयर पैशन था. आई वुड लाइक टू रिवील अ सीक्रेट दैट आई डिड अ ट्रिक. मैंने क्या किया कि बहुत सारे जो एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर्स थे, राइट, आई ट्राइड टू शॉर्ट लिस्ट देयर नेम्स और उनको मैंने अप्रोच किया. आई क्लियरली सेड दैम कि आज मोनाली इंडिया में रह के एक यूएस बेस्ड कंपनी के लिए रिमोटली काम कर रहे हैं और 3.5 लाख से 4 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं. बहुत बड़ी बात है. सी, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लाइफ, राइट? इट्स ऑल डिपेंड आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हो, क्या आपका थॉट प्रोसेस है. देखो, रिजेक्शंस तो रहेंगे, फेलियर्स रहेंगे, वो पार्ट ऑफ लाइफ है जब तक आपकी लाइफ है. बट उसको टैकल करना, उस सिचुएशन को, और जो कर जाता है आनी है. फ्रीलांसिंग में क्या है, क्लाइंट है, काम करोगे तो पैसा आएगा, राइट? और अब मैं एक फुल टाइम किसी कंपनी के लिए काम करूँ, सैलरी फिक्स है. तो अब आपको फ्रीलांसिंग ज़्यादा अच्छा लगता था उस टाइम पे. आई नो टाइम की बात रहती है, वो एक अलग एक्सपीरियंस था, आपने काफ़ी कुछ सीखा. बट अकॉर्डिंग टू यू बेनिफिट्स ऑफ रिमोट वर्क, लाइक इन टर्म्स ऑफ फुल टाइम जो भी आप कर, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपकी प्रोफाइल बिल्कुल अलग है, आप प्रोफेसर हो, उसके बाद फिर फुल टाइम जॉब लेना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. फ्रीलांसिंग शुरू किया, वहाँ से एक्सपीरियंस गेन किया, नाउ मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको फुल टाइम जॉब मिल सकता है. मोनाली, जस्ट एक पर्सनल क्वेश्चन है, इट्स अप टू यू, आप आंसर देना चाहें या ना देना चाहें. स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में. तो जी लेके आ गए हैं एक रिमोट डेवलपर को, एक रिमोट फुल स्टैक डेवलपर, इंडिया से काम कर रहे हैं एक यूएस बेस्ड कंपनी के लिए, और रुपीज़ में अर्न नहीं कर रहे, डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं. तो रिमोट जॉब्स की आपने सुना होगा आजकल मार्केट में. यू नो, आप फुल टाइम काम कर रहे हो किसी कंपनी के लिए एक जगह से, बट आप इंडिया में रह के बाहर की किसी कंपनी के लिए भी काम कर सकते हो, राइट? तो इनकी जो स्टोरी है काफ़ी इंस्पायर करेगी, आपको बहुत मोटिवेट करेगी. मैंने अभी जस्ट पॉडकास्ट फिनिश किया, बहुत कुछ सीखने को मिला, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. बस शर्त ये है कि आपको पूरा पॉडकास्ट देखना है. पूरा आज आपको मोटिवेशन मिलने वाली है सेशन के अंदर. क्यों? इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया प्रोफेसर से, एज अ प्रोफेसर पहले पढ़ा रहे थे, उसके बाद फिर फ्रीलांसिंग करी 1.5 साल, फिर इनको अपॉर्चुनिटी मिला फुल टाइम रिमोट एज अ फुल स्टैक डेवलपर. तो इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस, क्या वो जर्नी थी, अप एंड डाउन, सब कुछ मैंने डिस्कस किया है. आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, स्पेशली अगर आपको रिमोट डेवलपर बनना है. आप मान लीजिए इंडिया में हैं, आपको बाहर किसी कंपनी के लिए काम करना है, इंडिया में बैठे बैठे, रुपीज़ में अर्न नहीं करना, आपको डॉलर्स में अर्न करना है, फिर पाउंड्स में अर्न करना है, राइट? सो ये आज आपका एक माइंड बिल्ड करेगा. मैं ये नहीं कह रहा कि आप रिमोट डेवलपर बन जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद, ऐसा मैं नहीं कह रहा, बट एक माइंड बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, एक राइट इन्फॉर्मेशन का जाना बहुत ज़रूरी है राइट टाइम पे. तो ये सेशन आपके लिए खास हो सकता है. तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना. लाइक ये मैंने रखा है 8000 का, अगर हो जाते हैं कर देना यार, ठीक है? तो ऐसे और इंटरेस्टिंग मैं पॉडकास्ट लेके आता रहूँगा. चलिए बात करते हैं मोनाली से. सो मोनाली, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, और आज की पॉडकास्ट को लेके मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ. और टॉपिक कुछ ऐसा है, फुल स्टैक. गाइस, आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार, मैंने वीडियोज़ भी कवर किए हैं, काफ़ी सारे पॉडकास्ट किए हैं. बट एक रिमोट डेवलपर कैसे काम करता है, और वो भी एज अ फुल स्टैक, आज हम जानेंगे मोनाली से. और मोनाली, ओवर टू यू, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. यू कैन स्टार्ट फर्स्ट विद योर इंट्रोडक्शन एंड योर एकेडमिक बैकग्राउंड. उसके बाद मेरे पास आज बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए जो मैं बात करने वाला हूँ. ओवर टू यू मोनाली. Thank you so much, Ajay, for inviting me, and I'm really excited to share my journey here. Yeah, as you said, let's first start with my introduction. So I am Monali Doshi. I'm currently working as a full-time remote software engineer in a US-based company. Basically, I'm from Jamnagar, one of the cities in Gujarat, and I did my graduations with bachelor's degree in computer engineering. Then I appeared for GATE examinations and I did my master's, that is MTech in computer science and engineering from the Nirma University. I worked as a professor in Nirma University for a year, and then I left the job and I started my career in the development field. And basically I started with freelancing
and I worked as a freelancer for almost 1.5 years. And then I joined my one of the UK based clients for the full time. I worked with them for 2 years, and then I joined another company which was Canada based company. I worked with them for a year, and then I was looking for better opportunity, and I joined this company which I'm currently working with. So overall I have nearly around 5.5 years of experience in the development field. So yeah. या नो इट्स वेरी नाइस आई कैन जब आप बता रहे थे इंट्रोडक्शन में सो यू मैंशन योर प्रोफेसर वाला पार्ट सो हाउ डिड यू लाइक वो प्रोफेसर वाली चीज़ कहाँ से आई लाइक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग यू नो प्रोफेसर से फिर आप एकदम फ्रीलांसिंग में चले गए एंड देन फुल टाइम रिमोट डेवलपर सो मैं अभी जाता हूँ मैं रिमोट वाली प्रोफाइल पे ज़रूर बात करूँगा बट व्हाट अबाउट कैसे वो प्रोफेसर वाली चीज़ मतलब कैसे यू नो आई डिडंट गेट Yeah, so I'll be very much honest here that academics field wasn't my first choice ever. तो थोड़ा सा इस आंसर को मैं प्रीफेस करूँगी. I don't want to get it misinterpreted. तो basically my father is one of the top businessman in the city, and being a single child, my parents always wanted me to join my dad's business. So that was the thing that my parents, like all other parents, being caring and protective, they never wanted me to move to another state for job. And you know, वो चीज़ आ जाती है कि क्या ज़रूरत है कहीं जाने की जब अपना बिजनेस है तो that was the thing. But I always wanted to do something on my own, and that too in the computers field for sure. तो जैसे ही एमटेक ख़त्म हुआ आई गॉट द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम निरमा, और उसके लिए स्टेट भी चेंज नहीं करना था, तो आई जस्ट थॉट व्हाई नॉट टू ट्राई दैट. लेकिन 1 साल काम करने के बाद लाइक आई रियलाइज दैट माई पोटेंशियल कैन बी मोर यूटिलाइज्ड इन डेवलपमेंट फील्ड. सो आई डिसाइडेड टू come back to my hometown, and I started working remotely. So yeah, that was the reason that I left that job. सो कहीं ना कहीं फैमिली की तरफ से था कि क्या करने की ज़रूरत है जब बिजनेस एवरीथिंग इज़ नो सब कुछ रेडी है, आपको बस आना है एंड काम करना शुरू करना है. बट आई थिंक आपका माइंड कुछ और था कि आपको खुद से कुछ करना था. वेरी नाइस, बहुत इंस्पायरिंग है यार, बहुत बढ़िया. सो ठीक है, फिर आपको कब लगा कि आपको प्रोफेसर का जॉब लाइक छोड़ना चाहिए, यू नो इवन पेरेंट्स की तरफ से भी रहा होगा उस टाइम पे, आई नो, तो एंड स्टार्ट फ्रीलांसिंग एज अ फुल स्टैक, फ्रीलांसिंग में ही जाना चाहिए, तो वो चीज़ कैसे मतलब उस टाइम पे कैसे आपके माइंड में आया? या सो बेसिकली कोडिंग में इंटरेस्ट तो मुझे पहले से ही था, राइट. सो आई वुड से लाइक सिंस द चाइल्डहुड I was always fascinated by automations, right? If something working automatically can actually reduce the human efforts. आप बस प्रोडक्ट बना दो और फिर बैठ के उसे देखो, मॉनिटर करो, दैट्स इट इन आइडियल सिचुएशंस, राइट. तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी. आई वुड लाइक टू गिव वन एग्जांपल. जब स्कूल टाइम पे MS Excel सिखाते थे, तो उसमें क्या होता था, यू जस्ट पुट ऑल द नंबर्स और एट द एंड वो सम बटन पे क्लिक कर दो, पूरा समेशन हो जाता था. तो तब ऐसा लगता था वाह यार कितनी मज़े की चीज़ है कि सारी चीज़ें अपने आप हो जाती. तो दैट थिंग वॉज एक्चुअली वन ऑफ द रीजन्स दैट ब्रॉट माई इंटरेस्ट इन टू इंजीनियरिंग फील्ड. और फिर बीटेक किया, एमटेक किया, तो दैट इंटरेस्ट स्टार्टेड ग्रोइंग. और एक चीज़ ये भी है कि आई ऑलवेज चूज कंपनीज दैट बिल्ड्स प्रोडक्ट टू रिड्यूस द ह्यूमन एफर्ट्स. ऐसी प्रोडक्ट्स जो एक्चुअल में ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करती है इन अ पॉजिटिव वे, राइट. जैसे कि कोई कंपनी है जो हेल्थ केयर या मेडिकल एप्लीकेशंस बनाती है, बैंकिंग सेक्टर्स की एप्लीकेशंस बनाती है, राइट. नॉट द एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स. वो मेरा चॉइस है कि आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद दैट काइंड ऑफ फॉर्म. तो दैट थिंग एक्चुअली ब्रॉट माई इंटरेस्ट इन टू द डेवलपमेंट फील्ड एंड कोडिंग. और वो चीज़ एकेडमिक्स फील्ड में कहीं ना कहीं मिसिंग था. तो आई डिसाइडेड टू लाइक वन डे आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू स्विच ओवर एंड आई स्विच टू द डेवलपमेंट फील्ड. वेरी नाइस. एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, लाइक आप जब फ्रीलांसिंग कर रहे थे, सो एज अ फुल स्टैक फ्रंट एंड पे क्या टेक्नोलॉजी था फ्रीलांसिंग टाइम पे?
फ्रीलांसिंग टाइम पे कोई ऐसा फिक्स नहीं था, लाइक एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैंने बहुत सारे उसमें काम किया है। तो मैं .NET, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, मेरे पास जो भी प्रोजेक्ट्स आते थे आई यूज टू डू दैट थिंग बिकॉज ओके ये एक रहता है, आपको वर्सेटाइल रहना पड़ता है जब आप फ्रीलांसिंग करते हो। कुछ भी आ सकता है, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंगली फिर आपको कोड करना होता है। ओके मैं अभी फ्रीलांसिंग वाली जर्नी पे आता हूँ, बट अभी ना आपको काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, इवन कुछ प्रोफेसर्स भी देख रहे होंगे कॉलेज प्रोफेसर्स, राइट, IT प्रोफेशनल्स। मैं थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ, हाउ वॉज योर जर्नी फ्रॉम प्रोफेसर टू फुल टाइम रिमोट डेवलपर? फ्रीलांसिंग के बाद आई नो आपको अपॉर्चुनिटी मिला एज अ फुल टाइम, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंस्पायरिंग। लाइक आप चाहते तो अपने आप को लिमिट कर सकते थे, आप चाहते तो अपने फादर के बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते थे, या आप चाहते तो प्रोफेसर वाली जॉब को भी कंटिन्यू कर सकते थे, बट नहीं, आपको क्लिक क्या करा एकदम से? आई नो समवेयर पैशन था, आई नो दैट, बट फिर भी मतलब क्या वो जर्नी थी, थोड़ा अगर आप डिटेल में बता पाएँ ताकि लोग रिलेट कर पाएँ और आपसे इंस्पायर हों और वो भी ऐसा कोई डिसीजन ले पाए। सो एक्चुअली वो जो स्विचिंग है फ्रॉम द एकेडमिक्स फील्ड्स टू द डेवलपमेंट फील्ड, इट हैज़ बीन रियली चैलेंजिंग फॉर श्योर। क्योंकि क्या होता है कि एक फील्ड का एक्सपीरियंस जो है वो दूसरे फील्ड में कंसिडर नहीं होता है। तो like my 1 year of teaching experience was not at all useful, right? I had to start from the scratch as a fresher. तो वो जो switching था वो definitely challenging था, लेकिन I used to enjoy it because मेरा interest था उसमें। तो जब किसी चीज़ में आपका interest होता है, आपको कुछ करना ही होता है, तो वो challenges भी अच्छे लगते हैं, like कर लेंगे कुछ ना कुछ ऐसा करके। तो स्विचिंग दैट्स वाई मेरे लिए चैलेंजिंग था, लेकिन मुश्किल नहीं था। बट या डेफिनेटली जो सबसे मुश्किल चीज़ थी वो ये थी कि एज अ फ्रेश फ्रीलांसर, लाइक हाउ टू गेट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, वो चीज़ सबसे ज़्यादा, लाइक ये स्विचिंग से भी ज़्यादा टफ वो चीज़ थी। तो आई थिंक वो जो जर्नी थी वो काफ़ी, मतलब बिकॉज आई स्ट्रांगली वॉन्टेड टू डू दैट थिंग, that switch over was really easy, but yeah, getting my first project as a freelancer was, oh my god, it was really the toughest thing. Okay, मोनाली, जस्ट एक पर्सनल क्वेश्चन है, इट्स अप टू यू, आप आंसर देना चाहें या ना देना चाहें। जब आप प्रोफेसर थे, ठीक है, फिर आपने कहा मुझे अब प्रोफेसर का जॉब लीव करना है और मुझे फ्रीलांसिंग शुरू करना है, क्या पेरेंट्स की तरफ से था ये कि अब तुम प्रोफेसर का जॉब भी लीव कर रही हो, है ना? हम ऑलरेडी कह रहे हैं जब बिज़नेस सब कुछ सेटअप है, यू कैन कंटिन्यू दिस बिजनेस, जब सब कुछ है अब तुम्हें फ्रीलांसिंग भी करना है, ऐसा कुछ था उस टाइम पे? नो, दैट वाजंट द थिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं लाइक मैं जो भी शुरू करने जा रही थी फ्रीलांसिंग से, तो वो चीज़ मैं अपने घर पे वापस आके ही करने वाली थी, बिकॉज एज माई पेरेंट्स डिड नॉट वांट मी टू मूव टू अनदर स्टेट। तो मैंने क्या सोचा कि लेट्स ट्राई टू फिगर आउट एन इंटरमीडिएट सोल्यूशन कि जिससे वो लोग भी, लाइक मैं उनके साथ भी रह सकूँ, उनके साथ टाइम भी स्पेंड कर सकूँ, और एट द सेम टाइम आई कैन वर्क इन दिस फील्ड। तो दे वेर हैप्पी विद दैट डिसीजन, बिकॉज ये एक मॉडरेट सोल्यूशन था, right? I did not go to anywhere. At the same time, I was doing what I wanted to do always. तो they were happy with that decision. So मोनाली, जस्ट एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, लाइक आपका कोडिंग में इंटरेस्ट जैसे भी आपने खुद भी बताया, बट कब आपको लगा कि हाँ मेरे लिए कुछ अच्छा है यहाँ पे और मैं इस पे और बेटर कर सकती हूँ? सो वो इंटरेस्ट कैसे बिल्ड हुआ? कैसे आपने, लाइक जो इनिशियल टाइम पे गाइडेंस चाहिए होती है कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ, वो चीज़ के बारे में बताओ, वो कैसे एक इंटरेस्ट बिल्ड हुआ? तो while I was working as a professor, तो तब क्या होता था कि यूजुअली इन एकेडमिक्स फील्ड आप जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हो, राइट, तो 1 या 2 सब्जेक्ट्स आपको दिए जाते हैं। तो आई यूज टू टीच वेब टेक्नोलॉजीज, जिसमें ऑफ कोर्स मुझे बहुत सारे प्रैक्टिकल चीज़ें कवर करने को मिलती थी, सिखाने को मिलती थी। आई वॉज एंजॉइंग दैट डेफिनेटली, लेकिन एक लिमिटेशन आ जाता है, राइट? तो जितनी फ्रीक्वेंटली आप कोई भी नई चीज़ें डेवलपमेंट फील्ड में सीख सकते हो, उतनी
चीज़ें आप वहाँ पे लाइक नहीं सीख पाते हो. इफ़ यू लव मोनोटोनस काइंड ऑफ वर्क तो ठीक है, लेकिन जिनको उस टाइप का काम पसंद नहीं है कि एक ही चीज़ आप करते रहो सालों साल, तो आई रियलाइज्ड कि उससे ज़्यादा ग्रोथ इसमें हो सकती है, नई नई चीज़ें इसमें सीख सकते हैं. तो सिंस द बिगिनिंग मेरा ऐसा था कि आई डिड नॉट टाई अप माई सेल्फ टू एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज और प्लेटफॉर्म कि मुझे इसी टेक्नोलॉजी पे काम करना है, राइट. वेन एवर आई वॉज वर्किंग एज अ फ्रीलांस सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो 2 रीजन्स थे. एक तो ये कि मुझे अलग अलग चीज़ें सीखनी थी. द सेकेंड रीज़न वॉज कि अगर मैं अपने आप को किसी टेक्नोलॉजी की लिमिटेड कर देती हूँ तो प्रोजेक्ट्स आने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है. तो बिकॉज ऑफ दैट मैंने वो एरिया हमेशा ओपन रखा कि कोई भी लाइक इफ यू आर गेटिंग प्रोजेक्ट्स इन पाइथन, .NET, जावास्क्रिप्ट, वट एवर इट इज, जस्ट टेक इट, लर्न इट, डू इट. तो वो चीज़ मुझे हमेशा से लगता था कि मेरे लिए ही बनी है कि अलग अलग. बहुत अच्छा. आई थिंक मैं समझ पा रहा हूँ आपसे. अगर आप ये सोचते कि मुझे फुल टाइम जॉब करना है, लाइक नॉट रिमोट जॉब, तो बहुत चैलेंजिंग होता जॉब को लेना, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपकी प्रोफाइल बिल्कुल अलग है, आप प्रोफेसर हो, उसके बाद फिर फुल टाइम जॉब लेना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. फ्रीलांसिंग शुरू किया, वहाँ से एक्सपीरियंस गेन किया, नाउ मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको फुल टाइम जॉब मिल सकता है बिकॉज यू हैव ना एक्सपीरियंस, आपको फ्रीलांसिंग वाला सारा है ही. अब आप रिमोटली काम कर ही रहे हो, फुल टाइम ही हो, बट वेरी इंटरेस्टिंग. एंड गाइज आई बिलीव अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना. अभी आप देखिएगा आगे मैं जानूंगा इनका फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस, एक फुल स्टैक रिमोट डेवलपर क्या करता है, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, उसके बारे में बात करेंगे. एंड एक छोटा सा रोड मैप भी समझेंगे मोनाली से, जो उनका एक्सपीरियंस है अकॉर्डिंगली. देखते हैं अभी क्या अब मोनाली से और निकलवा पाते हैं. ओके, सो मोनाली, जस्ट अब मुझे ये जानना है आपका, ठीक है, प्रोफेसर वाली जर्नी आपकी काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी कुछ जो भी जितना भी टाइम था दैट्स फाइन. हाउ यू स्टार्टेड, लाइक कैसी फ्रीलांसिंग आपने स्टार्ट करी, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइंट्स, कैसे आपके पास क्लाइंट्स थे उस टाइम पे, और कितना चैलेंजिंग था. अभी आपने खुद बताया फर्स्ट क्लाइंट बहुत मुश्किल रहता है कि पहला क्लाइंट मिल जाए. सो वो थोड़ा बताओ, कैसे आपने, किसी ने आपको गाइड किया कि मोनाली आपको फ्रीलांसिंग करना चाहिए, या कोई मेंटोर था उस टाइम पे, कैसे स्टार्ट किया? नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई मेंटोर नहीं था. इट वॉज जस्ट द सिचुएशन कि व्हेन आई केम बैक टू माई होम टाउन आई हैड नो अदर ऑप्शन बिकॉज देयर इज नो सिंगल IT कंपनी हियर इन द सिटी. तो मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था कि यहाँ पे कहीं पे जाके जॉब करो और एक्सपीरियंस लो. सो आई हैड टू स्टार्ट विथ फ्रीलांसिंग, क्योंकि अदरवाइज रिमोट जॉब फाइंड करना वॉजंट दैट मच ईजी दैट टाइम. तो चैलेंजेस की बात करें तो या द फर्स्ट चैलेंज, तो सबसे बड़ी चैलेंज आई वुड से कि हाउ टू गेट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, राइट, व्हेन यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड, यू आर अ फ्रेशर. At that time nobody wants to work with you, right? Nobody wants to risk their money and time specifically. So first project was really the challenging thing. Or I would like to reveal a secret that I did a trick. मैंने क्या किया कि बहुत सारे जो experienced freelancers थे, right, I tried to shortlist their names और उनको मैंने approach किया. I clearly said them कि आप जिस भी टेक्नोलॉजी में काम करते हो उसके प्रोजेक्ट्स में आई कैन हेल्प यू इन मिनिमम बजट एंड टाइम, राइट. तो बहुत सारे डेवलपर्स को मैंने ऐसे कांटेक्ट किया, कुछ के नेगेटिव रिस्पॉन्सेज आए, कुछ के पॉजिटिव आए. उसमें से लकीली आई गॉट 2 क्लाइंट्स फ्रॉम देयर एंड वो लोग रेडी थे मेरे साथ प्रोजेक्ट पास ओवर करने के लिए. तो दैट इज हाउ द फर्स्ट प्रोजेक्ट आई गॉट, राइट. और एक बार क्या होता है कि वंस यू स्टार्ट गेटिंग द रिव्यूज तो फिर डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो जाता है. इट इज़ नॉट दैट टफ जॉब आफ्टरवर्ड. बट पहला प्रोजेक्ट इसी तरीके से मिला और फिर डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स आने लगे. तो दैट वाज वन ऑफ द चैलेंज कि फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे फाइंड करना है. अदर देन दैट देयर आर मैनी चैलेंजेस आई थिंक. लाइक when you're working alone, right, you have to be fully confident that you are able to develop this product from end to end. You have no one to help you, or like you can't blame anyone if something goes wrong.
यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। तो आपको सब कुछ अपने आप ही करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमने कभी डील नहीं की होती है, लाइक नेगोशिएटिंग विद क्लाइंट्स, पूरी रिक्वायरमेंट्स जाना, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, उसके बाद बजट एस्टिमेट करना, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। कभी कभी हमने जो एस्टिमेट किया होता है वो जस्टिफाइबल नहीं होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी चैलेंज हो जाती है। बट देर वॉज अ लॉट ऑफ लर्निंग्स आई वुड से। जो फ्रीलांसिंग से मैंने स्टार्ट किया वो बहुत ही टफ थिंग थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जितनी टफ चीज़ आप करते हो उतना ही ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो बहुत सारे लेसन्स उसमें से मिले कि जो आगे जाके मुझे हमेशा काम आए, हमेशा। बहुत अच्छा। तो नो मोनाली, एंड आपको पता है मैं इस टाइम आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहा हूँ, एंड आई होप ऑडियंस कैन रिलेट दिस कि सी एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन लाइफ, राइट? इट्स ऑल डिपेंड आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हो, क्या आपका थॉट प्रोसेस है। देखो रिजेक्शंस तो रहेंगे, फेलियर्स रहेंगे, वो पार्ट ऑफ लाइफ है जब तक आपकी लाइफ है, बट उसको टैकल करना उस सिचुएशन को, और जो कर जाता है वो फिर आगे निकल जाता है। अब वहीं एक अगर आपको फेलियर फेस हो रहा है, आप कहोगे नहीं, आप वहीं अपने आप को लिमिट कर दो, फिर आगे ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो रिस्क लोगे तो चीज़ें बेटर हो जाती हैं। वेरी नाइस मोनाली। ओके, सो आप फिर कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करते थे फ्रीलांसिंग के लिए? फीवर, अपवर्क, ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स है, तो आप कौन सा यूज़ करते थे? एनी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म? हाँ वही, हाँ वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आई वाज यूजिंग दैट टाइम। और फिर तो क्या होता है कि एक टाइम पे ऐसा हो जाता है कि क्लाइंट के साथ आपकी जब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन जाती है तो यू जस्ट स्टार्ट कम्युनिकेटिंग आउट ऑफ दोज प्लेटफॉर्म्स। तो फिर तो ईमेल से कम्युनिकेशन। पर मुझे आपकी वो ट्रिक बहुत अच्छी लगी कि अब क्लाइंट नहीं मिल रहा है भाई सो आपने डेवलपर्स को ही मतलब अप्रोच किया, वहाँ से काम लेने की कोशिश करी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब देख रहे हो गाइस, मतलब ऐसा भी होता है भाई ओके, सो हाँ, लाइक ठीक है, फ्रीलांसिंग वाला एक्सपीरियंस कितना आपको हेल्प किया फुल टाइम रिमोट जॉब के लिए? आजकल लोग बहुत बात करते हैं फुल टाइम रिमोट जॉब मिल जाए, घर बैठे बैठे काम करना। आई नो वो एक अलग चैलेंजेस हैं। देखो जॉब कहीं भी आप अगर जॉब करोगे तो चैलेंजेस रहते ही हैं, बट आपका कितना टाइम आपने फ्रीलांसिंग में टाइम स्पेंड किया था मोनाली? लाइक फ्रीलांसिंग में मैंने 1.5 years। सो अब फिर वो अपॉर्चुनिटी कैसे आया आपका फुल टाइम रिमोट? लाइक अब ठीक है, एक फुल टाइम हो गया है, अब आप क्योंकि फ्रीलांसिंग देयर इज अ डिफरेंस। फ्रीलांसिंग करना, फ्रीलांसिंग गाइस एक वर्सेटाइल प्रोफाइल है। कभी आप आज इस पे काम कर रहे हो, आज क्लाइंट कोई और है, अब आप एज अ फुल टाइम किसी कंपनी के लिए एज अ रिमोटली काम कर रहे हो। जैसे अभी मोनाली इंडिया से काम कर रही हैं, इनकी कंपनी आई थिंक यूएस में है, राइट मोनाली? योर कंपनी इज़ यूएस बेस्ड, तो उनसे ही मतलब इंटरेक्ट करना, और सैलरी भी आपको आई थिंक डॉलर्स में ही आती है, या वेरी नाइस। सो वो बताओ कि फ्रीलांसिंग ने कितना आपका माइंड बिल्ड किया एक फुल टाइम जॉब लेने में? तो वही चीज़ है कि लाइक फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखाता है। एक तो आपको सब कुछ अपने आप करने की आदत हो जाती है, राइट? कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ हमें ही करना है, तो आपको सब कुछ आना भी चाहिए। तो एक चीज़ होती है कि एक कंपल्शन हो जाता है कि आपको सब कुछ आना ही चाहिए, राइट? और इफ़ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिकली माई फर्स्ट फुल टाइम जॉब, तो वो भी मुझे फ्रीलांसिंग के बेसिस पे ही मिली थी। तो वंस आई स्टार्टेड गेटिंग द डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द क्लाइंट्स, तो आई हैड वन ऑफ द क्लाइंट्स फ्रॉम द यूके जिनके साथ मैंने वो 1.5 years में बहुत सारी बार फ्रीक्वेंटली काम किया था। एंड व्हेन ही स्टार्टेड अ न्यू वेंचर फॉर हिज प्रोडक्ट, तो ही ऑफर्ड मी द फुल टाइम जॉब। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ खास हाईलाइट करना चाहूँगी कि whenever you are working as a freelancer, तो कभी भी किसी भी क्लाइंट को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। लाइक आपको उनसे छोटा प्रोजेक्ट मिल रहा है या बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है, जस्ट रिस्पेक्ट योर क्लाइंट, बहुत ही जेन्युइन बिहेव करो। लाइक आपने जो भी टाइम लिमिट दी है उसी टाइम लिमिट पे अपना प्रोजेक्ट खत्म करो, रिप्लाई करो, क्लाइंट को इम्पोर्टेंस फील करवाओ, राइट? तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और तभी आपकी लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप बिल्ड होती है क्लाइंट के पास, कि वो किसी और के पास नहीं जाते हैं, वो आप ही के पास आएंगे। तो ये चीज़ मैंने हमेशा आई रियली वैल्यूड दैट थिंग, और बहुत ही ऑनेस्टली और जेन्युइनली, लाइक अगर कोई चीज़ नहीं हो सकती, आई क्लियरली मेंशन कि ये मुझसे नहीं हो पाएगी,
जस्ट गेट इट डन फ्रॉम समबडी एल्स। तो इससे उनको मुझ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट होने लगता था और वो किसी और के पास नहीं जाते थे। सो और एक चीज़ ये भी होती है कि जब कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, राइट, तो वो लोग दे फोकस मेनली ऑन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, राइट। आपका लैंग्वेज स्पेसिफिक नॉलेज कितना है वो टेस्ट नहीं करते। तो ये कंपनी में ऐसा नहीं था कि आई गॉट द पोजीशन विदाउट गेटिंग इंटरव्यूड। इवन इफ आई वॉज वर्किंग विथ हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो मुझे इंटरव्यू देना था। और इंटरव्यू में व्हेन यू आर गेटिंग इंटरव्यूड फॉर अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो उसमें क्या होता है कि दे यूजुअली गिव यू अ टास्क टू सॉल्व, कि आपके पास एक प्रॉब्लम है, आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। इट डजेंट मैटर कि आप उसके लिए कौन सी लैंग्वेज, कौन सा प्लेटफॉर्म या क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हो। इट्स जस्ट हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम, और उसके बेसिस पे ही आगे के इंटरव्यू के राउंड्स होते हैं, उसके बेसिस पे डिस्कशन होता है। तो ये चीज़ जो है वो फ्रीलांसिंग में मैंने बहुत ही अच्छे से सीख ली थी कि कोई भी, बिकॉज वेन यू आर वर्किंग एज अ फ्रीलांसर, तो क्या होता है कि आपके मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स दे आर नॉन टेक्निकल, राइट। तो उनके कोई प्रेफरेंसेस नहीं होते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करना है। तो यू हैव दैट फ्रीडम, आप खुद ही डिसाइड करते हो किस पे काम करना है और कौन सा सूटेबल है। तो ये चीज़ें मैंने फ्रीलांसिंग के एक्सपीरियंस से ही सीखी है, जो मुझे फर्स्ट जॉब लेने में बहुत, वो कहते हैं ना, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। एक साइडेड रहेगा तो बहुत इम्पैक्ट करता है, फिर आप ही इम्पैक्ट होते रहोगे बार बार। तो अगर बोथ साइड रहेगा तो एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा, और फिर वो जो रिलेशनशिप बिल्ड होगा वो फिर लाइक बोथ साइड अंडरस्टैंडिंग रहेगी। तो आप कोड चेंजेस कर रहे हो, मतलब वो एक अंडरस्टैंडिंग अपने आप क्रिएट हो जाती है। तो जितना ज़्यादा हो सके, एंड दिस इज़ नॉट फॉर फ्रीलांसिंग और फुल टाइम रिमोट जॉब, आप कहीं भी काम करो, चाहे आप आईटी में हो नहीं हो, कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। या ओके, वेरी नाइस। सो चलो मैं अब मेन चीज़ पे आ जाता हूँ, हाउ टू गेट सॉफ्टवेयर रिमोट डेवलपर जॉब्स। मतलब लाइक ठीक है, फ्रीलांसिंग का आपका एक्सपीरियंस था, आपने काफ़ी अच्छे से बताया, आपने काफ़ी कुछ सीखा, तो आपको कैसे मतलब रिमोट जॉब मिला एक, फिर आप फ्रीलांसिंग से निकल के फुल टाइम रिमोट जॉब में चले गए। सो वो अपना एक्सपीरियंस बताइए। सो दैट इज़ हाउ आई गॉट माई फर्स्ट जॉब। कि जो मेरे फ्रीलांसिंग क्लाइंट थे, वन ऑफ द क्लाइंट्स ऑफर्ड मी द फुल टाइम जॉब, तो वहीं से ये शुरू हुआ। एंड वंस आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ फुल टाइम डेवलपर, तो उसके बाद तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती ही गई। इफ़ आई टॉक स्पेसिफिकली अबाउट माई करंट जॉब, तो आई गॉट दैट जॉब थ्रू पेस्टो। पेस्टो एक प्रोग्राम है, लाइक इट इज़ अ प्रोग्राम फॉर एक्सपीरियंस डेवलपर, जिनको 2-3 साल का एक्सपीरियंस होता है, दे कैन ज्वाइन इट। वो पूरा एक प्रोग्राम है जो which can help you develop the product mindset कि एक प्रोडक्ट को end So this is for only develop experienced करना people? है, This is starting only for from- experienced people or fresher can also? नहीं, एक्सपीरियंस्ड पीपल के लिए ही है, लाइक जिनको 2-3 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है उनके लिए। तो वो दे हेल्प यू बिल्ड द प्रोडक्ट माइंडसेट स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, लाइक कैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग, वायर फ्रेमिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, और फिर दे ऑल्सो लाइक हेल्प यू डेवलप योर सॉफ्ट स्किल्स, जो कि रिमोट जॉब्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और दे ऑल्सो दे हेल्प यू विद द मॉक इंटरव्यूज एंड हेल्प यू गेट द जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो आई रियली गॉट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी थ्रू पेस्टो। अदर देन दैट, आई थिंक जो भी मेरा फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस रहा है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन डू, बट या दैट इज नॉट अ guaranteed way. Like it again depends on your behavior and the relationship that you build with your clients. One other thing you can do is through references. You can use your references. तो मेरा जो सेकेंड जॉब था, आई वॉज रिकमेंडेड बाई माई फ्रेंड टू दैट कंपनी, और देन आई गॉट इंटरव्यूड एंड आई गॉट सेलेक्टेड। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। देर आर सम अदर जॉब पोर्टल्स टू, बट आई हैवंट ट्राइड एनी ऑफ देम, तो मैं सजेस्ट नहीं कर सकती उसको। ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छा मोनाली। एंड देखो यार,
पता है क्या है, जैसे ठीक है इनका जो भी एक्सपीरियंस रहा, और आई होप गाइस ये आपको काफ़ी हेल्प कर रहा होगा। आज मोनाली इंडिया में रह के एक यूएस बेस्ड कंपनी के लिए रिमोटली काम कर रहे हैं और 3.5 लाख से 4 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। एंड दिस इज़ ठीक है, मैं जस्ट ये अमाउंट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग मोटिवेट हो, एंड इन लाइफ एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बहुत सारे लोग अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं, हार मान जाते हैं, राइट, अगर मैं इन सिंपल भाषा में बोलूँ तो। बट आपको वो नहीं यार, आप कुछ भी कर सकते हो, पता है आपको, कुछ भी। एंड मोनाली उसका लाइव एग्जाम्पल है। एंड चाहते तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे, बट नहीं, और चाहते तो अपने फादर के बिजनेस को भी कंटिन्यू कर सकते थे। और 90% अगर मैं रेशो निकालूँ, लोग उसी तरफ जाते, बट इन्होंने कहा नहीं, मुझे अपना कुछ करना है। ओके, सो आपको क्या बेनिफिट्स लगते हैं? जैसे फ्रीलांसिंग तो आप कर रहे थे, अब रिमोटली आप फुल टाइम काम कर रहे हो, फुल टाइम। आई नो फ्रीलांसिंग थोड़ा सा क्या है ना कि अब यहाँ पे आपको सैलरी आनी है। फ्रीलांसिंग में क्या है, क्लाइंट है, काम करोगे तो पैसा आएगा, राइट। और अब मैं एक फुल टाइम किसी कंपनी के लिए काम करूँ, सैलरी फिक्स है। तो अब आपको फ्रीलांसिंग ज़्यादा अच्छा लगता था उस टाइम पे। आई नो टाइम की बात रहती है, वो एक अलग एक्सपीरियंस था, आपने काफ़ी कुछ सीखा। बट अकॉर्डिंग टू यू बेनिफिट्स ऑफ रिमोट वर्क, लाइक इन टर्म्स ऑफ फुल टाइम जो भी आप कर रहे हो। देखिए, रिमोट वर्क के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं अगर कुछ रूल्स फॉलो करके वो किया जाए, राइट। तो फ्रीलांसिंग और फुल टाइम जॉब की अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो फ्रीलांसिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा होती है, राइट। काम करना ही पड़ता है एज यू सेड। और इसमें क्या होता है कि फुल टाइम में आपको मॉरली काम करना ही चाहिए, राइट। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप somebody is trusting you कि आपको घर बैठे काम करने की परमिशन दी है, तो आई थिंक यू शुड फॉलो सम रूल्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव माना जाता है, राइट, बिकॉज बहुत ही कम डिस्ट्रैक्शंस होते हैं व्हेन यू आर वर्किंग अलोन सिटिंग एट होम। बट कुछ चीज़ें होती है लाइक जब भी एसिंक कम्युनिकेशन की बात आती है तो यू मस्ट बी वेरी मच लाइक केयरफुल विथ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। उनको हमेशा ग्रो करते रहना चाहिए, कहीं भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर कम्युनिकेशन, राइट। और दूसरी चीज़ होती है कि यू हैव टू मैनेज द क्लियर सेपरेशन बिटवीन योर वर्किंग आवर्स एंड योर पर्सनल टाइम। ऑल्सो योर family should respect that thing too, right, कि they should not get you distracted by any of the other stuff जब भी आपके वर्किंग आवर्स है तब। तो आई थिंक दिस इज रियली बेनिफिशियल कि आप घर से काम करते हो, यू आर सेविंग अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग टाइम एंड एक्सपेंसेस टू, लाइक यू कैन स्पेंड दैट टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और बहुत सारे एडवांटेजेस है उसके, लाइक व्हेन यू आर एट होम तो आप जब मर्जी चाहे काम करो, राइट। बट एक क्लियर वर्किंग आवर्स होने चाहिए, लाइक योर कंपनी शुड नो व्हेन टू कॉन्टेक्ट यू, आप कब अवेलेबल मिलेंगे। जस्ट डोंट मिस यूज ऑल द फ्रीडम दैट यू आर गिवन। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़। बहुत अच्छा मोनाली, एंड आई होप गाइस आप लोग रिलेट कर पा रहे होगे। एंड मुझे लगता है ठीक है, सीख तो आप काफ़ी कुछ रहे हो, करना एट द एंड सब कुछ खुद ही पड़ता है। बट जो एक माइंडसेट है ना, वो अगर मिल जाए तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें हम ड्राइव कर सकते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ द राइट पॉडकास्ट, और आई एम वेरी लकी मोनाली टू हैव यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बहुत कुछ मैं आपसे सीख रहा हूँ इस टाइम पे। या सो अकॉर्डिंग टू यू, राइट, जितना आपका एक्सपीरियंस है अभी 5.5 ईयर्स का, 5.5 ईयर्स का, एक व्हाट इज़ द क्लीन रोड मैप टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर अकॉर्डिंग टू यू? आई नो हर किसी की जर्नी अलग रहती है, मैंने एज अ फुल स्टैक भी काम किया है, नाउ आई एम वर्किंग एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। अकॉर्डिंग टू यू एक फुल स्टैक के लिए क्या एक रोड मैप रहना चाहिए, एंड कैसे एक रिमोट जॉब की ओर जा सकता है अगर किसी को जाना हो तो? फुल स्टैक का रोड मैप तो आई वुड से कि बहुत ही ज़्यादा लाइक क्लियर है कि यू जस्ट लिस्ट आउट एवरीथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड टू डेवलप अ प्रोडक्ट एंड टू एंड। जैसे कि आप जस्ट लिस्ट आउट कर लो कि बैक एंड है, फ्रंट एंड आप किस में काम कर सकते हो, CI/CD आपको मतलब टेस्टिंग और उन सब में आपका मतलब कितना नॉलेज है, डू यू नीड एनी फर्दर गाइडेंस, तो उसके लिए क्या रिसोर्सेज यूज कर सकते हो। एंड इफ यू आर रेडी विथ ऑल दोज थिंग्स
तो मतलब यू जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट स्टेप, दैट आर यू इंटरव्यू रेडी। तो इंटरव्यू के लिए भी आप ये लाइक 2-3 मॉक इंटरव्यूज या ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हो। उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि डू यू नीड एनी गाइडेंस, यू कैन हैव मेंटर लाइक हु कैन गाइड यू जहाँ पर भी आपको ज़रूरत है, जस्ट टू इम्प्रूव योर सेल्फ। तो अगर ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हो जाए और आप वंस यू आर रेडी फॉर द इंटरव्यूज, तो आप स्टार्ट कर सकते हो इंटरव्यूज के लिए अप्लाई करना। देर आर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस लाइक हाउ कैन यू अप्लाई फॉर द रिमोट जॉब्स, बट दिस इज द ओवरऑल। ओके, एंड व्हाट अबाउट जब आपने आपका यूएस बेस्ड कंपनी में हुआ, सो कितने राउंड्स थे आपके वैसे वहाँ पे? 6 राउंड्स थे इंटरव्यू में। 3 राउंड्स। सो दीज आर लाइक, एक होता है ना डेवलपमेंट के अराउंड चीज़ें पूछते हैं, क्या डीएसए वाली चीज़ें भी थी, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के अराउंड भी क्वेश्चंस थे, ऐसा कुछ था फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में? This is really interesting question. तो इंटरव्यू प्रोसेस वाज एज आई सेड कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो यूएस यूके की होती हैं, वो लोग दे मेनली फोकस ऑन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो पहले एक असाइनमेंट राउंड होता है, जो असाइनमेंट में आपको एक टास्क दिया जाता है। बिकॉज आई अप्लाइड फॉर अ फुल स्टैक डेवलपर, तो एक एंड टू एंड प्रोडक्ट बिल्ड करना था, जो भी डेफिनेशन उन्होंने दी थी उसके बेसिस पे। एंड वंस यू सबमिट दैट एंड यू क्लियर दैट राउंड, तो एक घंटे का इंटरव्यू होता है, एक 30 मिनट्स का इंटरव्यू होता है। और उसमें 30 मिनट्स के इंटरव्यू राउंड में वो लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो आपने केस स्टडी सबमिट किया है उसको आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। और दूसरा जो राउंड होता है 1 घंटे का, उसमें टेक्निकल डिस्कशन होता है पूरा। दे आर नॉट गोइंग टू आस्क कि ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, उसका आंसर क्या आएगा, राइट? इफ आई राइट दिस कोड तो इसका आउटपुट क्या आएगा और क्यों आएगा, ये चीजें वहां पे नहीं होती है। दे मेनली फोकस ऑन कि मुझे एक इमेज अपलोड करनी है, तो हाउ शुड आई स्ट्रक्चर माई डेटाबेस एंड वेयर शुड आई स्टोर इट। और अगर आप AWS यूज करते हो S3 बकेट, तो आप कैसे स्टोर करोगे, राइट? वो चीजें, तो वो फ्लो आपको समझाना होता है। वो डिस्कशन से सब शुरू होता है और 1 घंटे का वही इंटरव्यू होता है। दे वांट टू नो कि आप कोई भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो। बहुत अच्छा। एंड वन मोर थिंग, मैं फुल स्टैक के ऊपर एक बात बोलना चाहता हूँ। सो गाइस, जैसे आप फुल स्टैक के लिए अगर जाना चाहते हो, आपको आई नो देयर कपल ऑफ थिंग्स, CI/CD पाइपलाइन क्रिएशन हो गया, फ्रंट एंड पे एक टेक्नोलॉजी, बैक एंड पे आप सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते। स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप। पहले फ्रंट एंड पे मैं एक बेसिक जावास्क्रिप्ट समझ लेता हूँ, फिर लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क सीख लेता हूँ, जैसे रिएक्ट सीख लेता हूँ। इवन मैं तो हमेशा मोनाली यही कहता हूँ कि अगर आपको फुल स्टैक में जाना है तो यू कैन ऑप्ट मीन और मर्न, जावास्क्रिप्ट के अराउंड ही रहोगे तो वो जल्दी चीज़ें हो जाती हैं और वो बहुत हेल्प करती है। ओके, सो फाइनल एडवाइस क्या रहेगी मोनाली आपकी? आपको बहुत सारे व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, एंड आई बिलीव आफ्टर दिस वीडियो मैं लिंक्डइन हैंडल में दे दूंगा मोनाली का। आपको बहुत लोग पसंद करेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग को, आपके थॉट प्रोसेस को। बट अभी आपको स्टूडेंट भी देख रहे हैं, आपको वर्किंग प्रोफेशनल भी देख रहे हैं, आपकी क्या एडवाइस रहेगी उनको? अगर किसी को मान लो आपसे कोई अगर इंस्पायर हो गया है, उसको भी रिमोटली अगर फुल स्टैक डेवलपर बनना है, आई नो आपने सब चीज़ें कवर कर दी है, बट अकॉर्डिंग जो आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें, यही बताना। देखो, the first most important thing I would say is just keep learning, क्योंकि इस फील्ड में क्या है कि हमेशा चीज़ें सीखती रहनी पड़ती हैं। लाइक यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपग्रेडेड ऑल द टाइम। और दूसरी चीज़ स्पेसिफिकली फॉर द फ्रेशर्स मैं कहूँगी कि जस्ट बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो व्हेन यू डोंट हैव एक्सपीरियंस, राइट? तो उस टाइम पे आपका पोर्टफोलियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यू कैन शो इट टू समवन, राइट, व्हेन यू डोंट हैव एक्सपीरियंस। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑल्सो आई वुड से कि इन जनरल हमेशा अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करो, उसी से आप सीख सकते हो। जब भी हम किसी और को ब्लेम कर देते हैं तो हम उस मिस्टेक से कुछ सीख नहीं पाते और ना ही हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाते हैं। तो डोंट डू दैट थिंग, ऑलवेज एक्सेप्ट इट और उसको लर्न करके उसमें से, उस एक्सपीरियंस से कुछ सीख के अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि जस्ट बी पेशेंट, राइट? जस्ट
keep going on and never give up. That is the thing I was always taught by my father, that never give up. The journey can be very much difficult, but the destination would surely be amazing. तो वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी पेशेंस और हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है. जस्ट डोंट गिव अप. ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है यूजुअली, कि हम लोग थोड़ा जाके फिर वी जस्ट गिव अप कि नहीं हो रहा है, ऐसी चीज़ें. तो बहुत सारी लिमिटेशंस भी होती है, लेकिन हम जिस फील्ड में है वहाँ पे लोकेशन जो है, राइट, वो बिल्कुल मैटर नहीं करता. यू कैन वर्क फ्रॉम एनी वेयर एंड यू कैन गेट द सेम अपॉर्चुनिटी. तो ये चीज़ बहुत ही फ़ायदा है हमारे फील्ड में. जस्ट टेक द एडवांटेज ऑफ. बहुत अच्छा मोनाली, आपने जितनी बातें कही एंड काफ़ी इंस्पायरिंग एंड सीरियसली फुल ऑफ मोटिवेशन. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. बहुत कुछ सीखा हमारी ऑडियंस ने, मैंने भी बहुत कुछ सीखा. एंड गाइज, ये थे मोनाली, जिनका अभी प्रोफेसर से जर्नी शुरू हुई, फिर फ्रीलांसिंग, अब फुल टाइम रिमोटली काम कर रहे हैं. एंड हमारी ये विशेज़ हैं मोनाली आपको कि आगे आपको और सक्सेस मिले और आप और बड़ी बड़ी कंपनी फोड़ो एंड और हायर पैकेज तक जाओ. विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. एंड गाइज, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, फैला दो इसको. और मैंने लाइक एम रखा है इस पर 8000 का. अगर हो जाते तो ऐसे और इंटरेस्टिंग मैं पॉडकास्ट लेके आता रहूँगा. थैंक यू सो मच. बाकी मैंने पेस्टो का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर. यू कैन ऑल्सो गो एंड चेक आउट. थैंक यू सो मच.